अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे। अच्छा, अभी लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी थी रैंकिंग फैक्टर में कि हम चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रैंकिंग फैक्टर के लिए, जिसमें से हमने ऑन पेज को कवर कर लिया है, ऑफ पेज को भी कवर कर लिया है, और अब जो दो चीज़ें रह गई हैं वो एक है वेबसाइट फैक्टर और एक है डोमेन फैक्टर। तो अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेबसाइट फैक्टर। अच्छा, ये वेबसाइट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन सब फैक्टर्स के बारे में कभी सुना नहीं होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह से टेक्निकल एसईओ में भी आता है। नॉर्मली लोग बैकलिंकिंग की बात करते हैं, बैकलिंकिंग जनरल एसईओ में आता है, वो आपका उसमें टेक्निकल एसईओ में नहीं आता, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी टेक्निकल, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू की वीडियोस में भी बताया था कि एसईओ की डिपेंडेंसी दो चीज़ों पे होती है, एक होता है कंटेंट और एक होता है डेवलपर। तो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे आपको डेवलपर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो देयर आर 7 to 8 फैक्टर्स विच इंक्लूड साइट मैप, सर्वर लोकेशन, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट, गूगल सर्च कंसोल, एसएसएल सिक्योर्ड, एचटीटीपीएस एंड लोड टाइम। तो ये सब चीज़ें क्या है, पहले हम देखते हैं साइट मैप। साइट मैप क्या होता है? साइट मैप बेसिकली एक वेबसाइट जो है उसका मैप होता है। जैसे आप किसी सिटी या कंट्री का मैप देखते हैं जिसमें आपको सब चीज़ें पता होती हैं, क्या चीज़ कहाँ है, रेस्टोरेंट्स कहाँ, गूगल मैप में आप देखते हैं सारी चीज़ें, तो ये भी एक वेबसाइट का मैप होता है बेसिकली। अच्छा, ये हम क्यों देते हैं? ये हमें गूगल को देना पड़ता है ताकि गूगल को हम बता सकेंगे हमारी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, जिसके बेसिस पे गूगल पूरे मैप को रीड करके हमारे सारे पेजेस को गूगल सर्च इंजन में गूगल में दिखाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वेबसाइट पे साइट मैप नहीं है तो आपके पेज गूगल में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं होगा कि आपके कौन कौन से पेजेस आप देना चाह रहे हो। तो दिस इज़ द वे कि आप साइट मैप के थ्रू गूगल को इन्फॉर्मेशन देते हो कि मैंने कौन कौन से पेजेस बना दिए हैं। अब लेट्स सपोज 1-2 महीने बाद मैंने एक नया पेज बनाया, नया प्रोडक्ट ऐड किया वेबसाइट पे, तो वो मैं साइट मैप में डाल दूंगा लिंक उसका। जब साइट मैप में डालूंगा गूगल आएगा साइट मैप के लिए, बस साइट मैप में देखेगा हाँ सारे पुराने यूआरएल्स हैं, एक नया यूआरएल है, तो उसको भी फैच कर लेगा और उसको फिर गूगल पे डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। तो जितना ज़्यादा कंटेंट हम डालते हैं तो गूगल उतनी जल्दी बार बार आता है। गूगल अगर फॉर एग्जांपल 10 दिन बाद आया, उसने देखा आपके साइट मैप में कुछ भी नया नहीं है, वो चला गया, फिर 10 दिन बाद आया फिर भी कुछ नहीं मिला, तो वो एक आइडिया लगा लेगा कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता, तो फिर वो महीने महीने बाद आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वेबसाइट पे बोला जाता है कि कंटेंट डालें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जल्दी क्रॉल हो आपका वेबसाइट। अच्छा, साइट मैप देखने का तरीका क्या होता है, इसको एग्जांपल दे देते हैं पहले तो। यहाँ पे ओके, हम एक ब्राउज़र खोल लेते हैं। ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं साइट मैप क्या होता है। साइट मैप, हम किसी वेबसाइट का साइट मैप खोल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं विल्सन लेदर का देख लेता हूँ साइट मैप कैसे बना हुआ है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, आई गेस 100 साल से ऊपर हो चुका है इसको। तो इसने अपना साइट, अच्छा इसने ना अपना एक वेब पेज बना दिया साइट मैप के नाम से। अगर हम लोग जिस साइट मैप की बात करेंगे वो थोड़ा सा सिंपल होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्पल ने बनाया हुआ है। एप्पल पे अगर हम जाएंगे, नॉर्मली जो वेबसाइट्स होती है ना, वो जो साइट मैप बनाती है उसका एक लिंक होता है, बैकस्लैश sitemap.xml लिखेंगे तो मेजॉरिटी के साइट मैप्स आ जाते हैं। अच्छा, ये अभी लोड हो रहा है, इतना बुरा नहीं लगेगा, लोड होके सही हो जाएगा। तो ये एक साइट मैप है। साइट मैप में क्या क्या होता है, अब ये जो अभी लोड होके सामने आपको शो होगा, होपफुली होगा, तो इसमें ना ये आ गया। अब ये आपको एप्पल की वेबसाइट में जितने भी लिंक है, जितने भी पेजेस हैं, ये देखें कितना छोटा सा बार है, जितने भी पेजेस हैं सब यहाँ आ जाएंगे। तो गूगल क्या करता है, गूगल आता है इस फाइल पे और देखता है कौन कौन से लिंक इन्होंने डाले हुए हैं, इन सबको ये ले जाके क्रॉल कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखने में तो बहुत वियर्ड लग रहा है कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसके लिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे छोड़ दें कि कैसे बनेगा और कैसे अपलोड होगा, इसको भी भूल जाएं। बस ये देख लें कि साइट मैप होता कैसा है और क्यों बनाया जाता है। इसको हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि कोई बंदा या आपको भी कभी देखना हो या गूगल को कभी देखना हो कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से लिंक्स अपलोड हुए हुए हैं, तो वो यहाँ से देख सकता है और यहाँ से इसको क्रॉल करेगा।
ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारी किसी भी वेबसाइट का साइट मैप। अब लेट्स सपोज मैं हबस्पॉट का देख लेते हैं, अगर हबस्पॉट का भी हाँ होगा तभी मेरे पास आ रहा है। हबस्पॉट एक वेबसाइट है, CRM वगैरह बनाते हैं ये लोग, और इनकी ब्लॉग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं तो पहले ये रिकमेंड करूँगा तो इनका ब्लॉग वगैरह भी ज़रूर पढ़ा करें। इनके कंटेंट मार्केटिंग SEO के कोर्सेज भी होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें वो इतना डिटेल में आपको सब चीज़ें नहीं बताएंगे प्रॉबेबली जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो है कि अगर जब आप सीख जाएंगे चीज़ें, फिर आगे एडवांस लेवल की चीज़ें होंगी तो वो भी आपको अपडेट होंगी। बट डेफिनेटली अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब कराया हुआ कोर्स, तो मैं भी इसको मंथली बेसिस पे चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, हब स्पॉट पे आप देखें इन्होंने ये डाला हुआ सारा, ये सारे लिंक्स डाले हुए, तो ये सारे लिंक्स इनके भी देखें कितने सारे लिंक्स हैं। ये इस तरह से ना आप साइट मैप अपडेट हो जाता है ये। तो ये बेसिकली साइट मैप जो होता है ये हमारा काम आता है कि हम गूगल को कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ये लिंक्स हैं, तो आप इनको क्रॉल कर लें। तो ये एक वेबसाइट के फैक्टर्स में आता है। दूसरा होता है सर्वर लोकेशन। सर्वर लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? अच्छा, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, लेट्स सपोज US वालों के लिए, आपकी ऑडियंस US में है, तो इट इज़ हाईली रिकमेंड कि आपकी वेबसाइट जो होस्ट हुई है वो भी US के सर्वर पे हो। अगर ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस के लिए बनाई है तो कोशिश करें कि ऑस्ट्रेलिया में आपकी वेबसाइट होस्ट हो। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है जब इंटरनेट पे कोई यूज़र कुछ सर्च करता है तो वो भी एक सर्वर से कनेक्ट होता है, तो वो अपने रीजन के सर्वर से कनेक्ट होगा। जब अब वो अपने रीजन के सर्वर से कनेक्ट होगा तो वो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, तो उसके ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से क्वेरी निकलेगी, ठीक है। और आपकी अगर वेबसाइट रैंक भी हो गई, इसको रैंकिंग के काम के लिए नहीं होती, ये लोड टाइम के लिए आता है। ये हमारा जो आखिरी में पार्ट है लोड टाइम, तो ये इसमें भी आता है। अब फॉर एग्जांपल उसने आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक हुई भी देख ली, उसने क्लिक करा, तो रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई ऑस्ट्रेलिया से और वो डाउनलोड कर रहा है डाटा US के सर्वर से, तो उसमें टाइम लगता है क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप US में हैं सर्वर और US में भी आपकी ऑडियंस है तो जल्दी डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका। तो सर्वर की लोकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप US के लिए कर रहे हैं तो US का सर्वर लीजिएगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वर लीजिएगा। पाकिस्तान में है, अगर पाकिस्तान का सर्वर मिलता है तो पाकिस्तान से ले लीजिएगा, वो कोई मसला नहीं है। सर्वर देने वाले लोग एक ही होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ आती है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट। अच्छा, आजकल यहाँ पे मैंने लोकल जो होती हैं वेबसाइट, मैंने उसमें काफ़ी सारे इश्यूज देखे हैं लोगों की। नॉर्मली अगर जनरली हम बात करें कि मोबाइल पे लोगों का ज़्यादा यूसेज है इंटरनेट का, तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लोगों की या यूज़र की भी और गूगल की भी कि मोबाइल पे वेबसाइट अच्छी ऑप्टिमाइज हुई है। ऑप्टिमाइज से मुराद उसका व्यू अच्छा हो, उसका कंटेंट सही विजिबल हो रहा हो। तो अब आपको कैसे पता चलेगा आपकी वेबसाइट सही है या नहीं है? तो उसके 2-3 तरीके हैं देखने के। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एग्जांपल में एक वेबसाइट खोलते हैं, लेट्स सपोज अमेज़ॉन खोल लेते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन खोल लिया हमने। अच्छा, एक तो ये कि इसमें आप टेक्निकली खुद कैसे दे सकते हैं, ठीक है। टेक्निकली खुद ऐसे देखते हैं कि आपने यहाँ पे आके Ctrl+U प्रेस किया, सॉरी Ctrl+U नहीं करिएगा, इंस्पेक्ट एनिमल करिएगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एनिमल, Ctrl+Shift+I, ठीक है। तो ये देखेंगे ये खुद ही मोबाइल पे आ गया। अच्छा, चेंज हो सकती है, यहाँ पे देखें एक आइकन बना हुआ है डिवाइस का, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये डिवाइसेस का चेंज हो जाएगा। ये अभी है सैमसंग गैलेक्सी S5 में कि अमेज़ॉन की वेबसाइट सैमसंग गैलेक्सी पे कैसे लगेगी, ठीक है। आपने इसको क्लिक किया, आपने कहा iPhone X पे दिखाओ कैसी लगेगी। iPhone X थोड़ा बड़ा होता है, तो iPhone X पे ऐसी लगेगी। अब ये देखें इसमें यहाँ पे ये ऑप्शन भी दे रहा है टैप करके स्क्रॉल करने के लिए, तो देख लें कितनी अच्छी लग रही है या कितनी बुरी लग रही है। आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं इस तरह से करके कि आईफोन पे कैसी लग रही है, 51% है, 100% पे कैसी लगेगी, ठीक है। लेट्स सपोज 75 कर देते हैं। फिर और कौन से फ़ोन यूज़ होते हैं, आईपैड पे कैसी लगेगी। आईपैड थोड़ा सा क्रॉस होता है, इसको 40% है, इसको भी 100% करके देखें कैसा ऐसी लगेगी आईपैड पे। आईपैड पे फिर भी कंपैरेटिवली आईफोन से बेहतर लग रही है क्योंकि थोड़ा सा क्लटर ख़त्म हो गया है, ठीक है।
फिर iPad Pro रहने दें, प्लस पे देखते हैं प्लस पे कैसी लग रही है। तो ये देखें, ऐसे आप चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, जब आप बनवा रहे होंगे ना तो आप देख सकते हो कैसे लगेगी। अगर आपकी वेबसाइट बन चुकी है तो आपको कैसे देखना। अब आपने फॉर एग्जांपल इसको क्रॉस करें यहाँ से ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अब आपने ये .com को लिया, आपने यहाँ पे गूगल में लिखना है टेस्ट वेबसाइट फॉर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल यूआरएल्स आ जाएंगे। पहले तो 2-3 खोल लेते हैं ताकि सब में देख लें हम, ठीक है। सर ये तो आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये बिंग का भी बेसिकली टूल आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं। 4 टूल हमने अभी खोले हैं जिसमें हम मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे अमेज़ॉन वेबसाइट की, ठीक है। अच्छा, ये मोबी रेडी पे एक बेसिकली है, पहले इस पे देख लेते हैं। ये अपना गूगल का एक टेस्ट बनाया हुआ इन्होंने टूल, उसमें देख लेते हैं। ये बिंग एक सर्च इंजन है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। और ये चौथा जो है ये अभी लोड नहीं हुआ है, इसको भी देख लेते हैं जब वो लोड होगा। यहाँ पे एनालाइज हो रहा है, ये अभी एनालाइज कर रहा है। देखें डिफरेंट डिवाइसेस पे एनालाइज कर रहा है। ये आपके लैपटॉप पे भी एनालाइज कर रहा है, ठीक है। ये आपके आईफोन के हिसाब से भी कर रहा है। ये मिड टीयर फ़ोन में कोई और सा फ़ोन लिया हुआ है, लो टीयर फ़ोन जो नॉर्मल पुराने फ़ोन होते हैं उसमें भी हो रहा है। इसमें ये HTML चेक करेगा, CSS चेक करेगा, जावास्क्रिप्ट चेक करेगा और इमेजेस चेक करेगा। अभी इसके ये टेस्ट कंपाइल कर रहा है क्योंकि टेस्ट करने में इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, अब देखें गूगल तो कह रहा है कि भाई पेज जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है अमेज़ॉन का, ठीक है। इसने ये स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया कि ऐसे लगती है वेबसाइट। अब इसमें आप एडिशनल रिसोर्स खोलेंगे ना तो यहाँ पर देखें, ये क्लिक करके बता देगा कि वेबसाइट पे मसले क्या क्या हैं। अच्छा, ये सर्च कंसोल पे ले जाएगा, इसको छोड़ दें क्योंकि ये आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है तो इसलिए इसका सर्च कंसोल नहीं खुलेगा। बट जब अपनी वेबसाइट आप डालेंगे तो उसमें खुद ही खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं पेज के लोडिंग में इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था दीज आर ऑल द स्टफ जो कि आपको डेवलपर के यहाँ पे नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो भी फिक्सेस ये दिखा रहा है ना, ये देखें रीडायरेक्शन के एरर दे रहा है कि रीडायरेक्शन लगाते रहते हैं। अब इस तरह की जो मार्केट प्लेस होती है ये रीडायरेक्शन बहुत लगाती है। तो ये दिखा रहा है कि ये सारे एरर्स 12 पेजेस हैं इन एरर्स में। तो ये फिक्स था। पहली बात, कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं जिसमें एरर ना हो। हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ मामूली से एरर होंगे, वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकते। आप उसको फिक्स करेंगे कोई और एरर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते सारी चीज़ें फिक्स, ना ही ऐसा कि सारी चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। जब भी आपके पास एरर आए आप उसको देखें, चेक करें और डेवलपर से बोलें कि इसको फिक्स करें। हो सकता है वो बहुत अच्छा फिक्स करता है, हो सकता है ना करे। नहीं कर पाएगा तो आप अपने कंपैरेटर की वेबसाइट देखें वो इशू उसमें है या नहीं है। अगर वो इशू उसकी वेबसाइट पे नहीं है तो अपने डेवलपर को बोलें जो इसने हल किया हुआ है इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो और उस पर मेरे पास भी सोल्यूशन निकाल के दो, ठीक है। तो ये गूगल ने टेस्ट कर लिया है। अब हम दूसरे पे देख रहे हैं मोबी रेडी ने क्या टेस्ट किया है। मोबी रेडी ने ये सब चीज़ें टेस्ट की। उसने कहा कि यार 28 टेस्ट में ये पास हुआ है, 5 में छोटे से इश्यूज़ हैं और 5 में मेजर इश्यूज़ हैं। तो पहले हम मेजर इश्यूज़ की बात कर लेते हैं। अच्छा, 5 में ये कहते हैं कि तो जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ। अच्छा, वेबसाइट्स पे ना लोग गूगल कहता है जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करो क्योंकि लोड वोड पे टाइम लगता है। बट बहुत सारी फंक्शनैलिटी वेबसाइट में ऐसी होती है कि वो जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता है। तो ये कुछ ना कुछ इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। स्टाइल शीट प्लेसमेंट का मसला है, CSS का मसला है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट में मसला ये कह रहा है तो इसको हमने चेक करने के लिए हमने इसको क्लिक किया और आई गेस नीचे आ रही होंगी डिटेल। ये देखो सारी डिटेल्स आ गई जावास्क्रिप्ट प्लेसमेंट की। जावास्क्रिप्ट में इशू किया है, सारी कोडिंग ये हमें समझ में नहीं आएगी। बीइंग एन SEO हमें समझ में नहीं आएगा। बट यहाँ पे आप कहेंगे हाउ टू फिक्स, इसको आप खोलेंगे तो इसमें सोल्यूशन भी इसका दिया हुआ होगा कैसे करना है। तो ये आप डेवलपर को अपने देंगे ना, ये फिक्स भी पढ़ने के बाद भी डेवलपर ही करेगा, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। आपके पास टूल्स हैं टू टेस्ट कि आपकी वेबसाइट कैसी है। आपने कहा यार स्टाइल शीट प्लेसमेंट में क्या मसला है, नीचे आए स्टाइल शीट प्लेसमेंट में गए, ये इशू है, हाउ टू फिक्स पे क्लिक किया, वो बता देगा क्या इशू है, कैसे सही होना है। तो सॉल्वेबल चीज़ें हैं। तो ये भी बुरा स्कोर नहीं है देखा जाए तो। अगर मैं किसी छोटी वेबसाइट को डालूंगा तो काफ़ी मसले होंगे प्रॉबेबली इसमें, ठीक है। अच्छा, ये तो उसका टूल है। बिंग क्या कह रहा है देख लेते हैं। बिंग ने भी टेस्ट किया। बिंग कह रहा है कि व्यू सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं, कोई मसला नहीं है वेबसाइट पे, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब सेट है, अमन है। अच्छा, ये टूल अभी तक खुला नहीं है, इसको भी खोल के देख लेते हैं रिफ्रेश करके।
अब हम एक उठाते हैं पाकिस्तानी कोई वेबसाइट और चेक करते हैं कि उसका रिज़ल्ट इससे अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको इधर लेके आ जाते हैं। इसको एक काम करो, छोड़ें, यहाँ से हम दोबारा से यही सारे टूल्स दोबारा खोल लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। पाकिस्तानी वेबसाइट जो है, हम कोई अच्छा सा ब्रांड उठाएंगे पाकिस्तानी वेबसाइट का भी, ताकि उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हों, तो कंपैरिजन में मज़ा तो आए। तो लेट्स सपोज हैंग टेंग हम एक वेबसाइट है पाकिस्तानी, ऑल दो देखने में इतनी अच्छी नहीं है, बट लेट्स सी कि इनकी वेबसाइट कैसी है मोबाइल पे और सब कुछ। पहले तो हम गूगल पे डाल देते हैं, फिर हम मोबी रेडी पे भी डाल देते हैं। अच्छा, हर चीज़ को मैं 2 से 3 टूल में क्यों डाल रहा हूँ, 4 टूल में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी, सब फ्री टूल्स हैं, एक पे रिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप चारों पे डालो। हो तक जैसे आपने देखा बिंग ने कोई चीज़ नहीं दिया एरर उसने वहाँ पे, तो अच्छा ये भाई तो कह रहे हैं कि रजिस्टर करो, तो रजिस्टर तो नहीं करना हमने, तो इनको छोड़ दें, इनको भी छोड़ दें। अब हम देखते हैं मोबाइल पे, अभी एनालाइज चल रहा है इसका भी एनालाइज, अभी तक इसने स्क्रीन शॉट ही नहीं उठाया, इसने भी नहीं उठाया। तो पॉइंट ये, जब फ्री टूल्स बहुत सारे फ्री हैं तो हम मल्टीपल टूल्स डालते हैं, हो सकता है कोई एक टूल एक इशू निकाल के दे, दूसरा टूल दूसरा इशू निकाल के दे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जब टूल्स फ्री हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन से टूल्स को हमें यूज़ करना है। अच्छा, अभी देखें इसने स्क्रीनशॉट्स उठाना शुरू कर दिए हैं इस वेबसाइट के, कि लैपटॉप पे तो ऐसे लगेगा। अभी नीचे इसने चीज़ें निकालना, 5 इसने एरर, इसने देखें इसने भी वही एरर्स के लिए निकाले हैं बेसिकली अभी तक जो इसने निकाले हैं, बट आई गेस इसने अभी अपलोड नहीं की, क्या इशू है। तो ये अभी फिक्स कर, अभी एरर और निकालेगा, लोड कर रहा है ये जब वंस इट विल बी टोटली अपलोडेड। यहाँ पे अभी देखें, यहाँ पे लोड नहीं हुआ हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ्रेंडली है, बट आप व्यू देखें ना अगर मोबाइल का, तो ये देखें कितना पैथेटिक आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब वेबसाइट तो ये कह रहा है मोबाइल फ्रेंडली है कि मोबाइल पे चीज़ें नज़र आ रही हैं सही, लेकिन ये इशू बहुत है इसमें। अब उसमें देखें 12 इशू थे अमेज़ॉन पे, देख रहे हैं आप। यहाँ पे अगर आप अमेज़ॉन पे आएंगे ना ऊपर, ये कह रहा है 12 पेज रिसोर्स कुड नॉट बी लोडेड। यहाँ पे ये कह रहा है 68 पेज रिसोर्स कुड नॉट, तो इतने सारे इशू हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है फ़ोन का इशू है, फ़ोन का इशू, यहाँ पे स्क्रिप्ट का इशू है, तो इशू बहुत है इस वेबसाइट पे। इसका मतलब ये वेबसाइट का जो भी चला रहा है, अगर आप में से कोई चला दो, ये तो फ़ौरन से आपको फिक्स करवाएं, वरना इनकी ये तो रैंकिंग वगैरह में बड़े मसले आ जाएंगे। अच्छा, इन्होंने अभी तक लोड नहीं किया, क्योंकि अच्छा ये लोड क्यों नहीं कर रहा है, इसकी वेबसाइट का लोड टाइम भी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब तभी ये इसको टाइम भी लग रहा है उठाने में। अच्छा, इन्होंने भी कर दिया। अब ये कह रहा है क्रिटिकल चीज़ें तो 5 ही हैं, लेकिन ये वाली सब चीज़ें 11 हैं और 22 चीज़ें इनकी अच्छी लगी इनको। ठीक है, तो अगर मैं इसमें यहाँ पे स्टाइल प्लेसमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इसके भी इश्यूज देख लेते हैं। इसके इश्यूज डिफरेंट हैं स्टाइल प्लेसमेंट का, और अमेज़ॉन के डिफरेंट है। इसमें कंटेनर का इशू है, फ़ॉन्ट्स का इशू है। अच्छा, अमेज़ॉन पे हमने जो देखा था स्टाइल, वो आई गेस कुछ और इशू था। इसमें टेक्स्ट का, मोबाइल स्ट्रीम स्ट्राइप का मसला है, टेक्स्ट का मसला है, टेक्स्ट का मसला है, टेक्स्ट का मसला है, लेकिन मसले दोनों के डिफरेंट है, लेकिन कैटेगरी एक ही है। और बिंग क्या कह रहे हैं, बिंग ने एरर दे दिया है, तो कंटिन्यू करके दोबारा से देख लेते हैं दफ़ा, ताकि अच्छे से रिजल्ट करेगा। तो एनीवेज, ये 4-5 वेबसाइट टूल्स बहुत सारे होते हैं। आप मोबाइल फ्रेंडलीनेस को चेक करें और फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट में फिक्सेस कराएं ताकि आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद आता है गूगल सर्च कंसोल। ये भी एक अच्छा, गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है, जैसे आप की वेबसाइट होती है, तो जब गूगल को आपसे कोई बात करनी होती है ना, या आपने गूगल से बात करनी, तो वो होती है गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। जैसे मैंने कहा कि आप जो लिंक बताएंगे गूगल को कि मेरी वेबसाइट पे नया लिंक डाला है, वो आप साइट मैप के थ्रू डालेंगे, तो ये साइट मैप जो है ना, ये गूगल सर्च कंसोल में ही अपलोड होता है। ये भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ, लेकिन जब हम टेक्निकल एसईओ में जाएंगे तो हम उसके बारे में डिटेल और उसकी सारी फंक्शनलिटीज़ ज़रूर देखेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ अभी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये पहले तो मैं टैब्स बंद कर दूँ क्योंकि काफ़ी सारे टैब्स हो गए।
सर्च कंसोल। अच्छा, ये मैं अभी इस पर लॉगिन हुआ हुआ, मेरी अपनी आईडी लगी हुई है, तो डाटा आना शुरू हो गया होगा, मेरी वेबसाइट पर डाटा दिखा रहा होगा ये। अच्छा, ये 3.61 मिलियन की इम्प्रेशन दिखा रहा है। मैं आपको अपनी दूसरी वेबसाइट का डाटा दिखा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें थोड़ा सा डाटा ऐसा हो गया इसमें नज़र ना लगे, एटलीस्ट कम होगा डाटा, तो होपफुली वो देखने में भी अच्छा लगेगा। चलें, इस वाली वेबसाइट में मेरे पास 8.5 लाख का ट्रैफिक ऑर्गेनिक इम्प्रेशन है और 23,000 लोग ट्रैफिक आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखें, साइट पे ओवरव्यू है, परफॉर्मेंस है, यूआरएल इंस्पेक्शन है, कवर्ड है, साइट मैप है। ये सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 आपको कवर कराऊंगा जब मैं टेक्निकल में जाऊंगा, लेकिन अभी हम साइट मैप की बात करते हैं। अब साइट मैप, अच्छा ये मैंने दूसरा सा प्रॉपर्टी खोल दिया है, 1 मिनट मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी खोल लूँ, HTTPS ये वाली है। ये देखें, ये साइट मैप है, ये साइट मैप .index.xml के नाम से अपलोड हुआ है। 31 अक्टूबर को मैंने अपडेट किया था लास्ट, गूगल ने इसको 20 मार्च को ट्वीट किया है, सक्सेस 31। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो कवरेज में देखेंगे कोई एरर वगैरह होगा, कुछ होगा, देखें यहाँ दिखा रहा है कोई एरर नहीं है मेरी वेबसाइट पे। अगर एरर होगा तो गूगल यहाँ मुझे दिखा देगा। तो गूगल बेसिकली इस तरह से आपकी वेबसाइट से कम्युनिकेट करता है, आपको बताता है यार ये चीज़ें सही करो, ये चीज़ें सही करो। ओवरव्यू में जब आप जाते हैं, योर साइट हैज़ बीन स्विच टू मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, ओ वाह थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये रिपोर्ट जनरेट नहीं कर रहा, साल है, इस वाले को भी रहने देते हैं, ये वाले को देख लेते हैं, मेन डोमेन को देख लेते हैं। इसमें हम साइट मैप देख लेते हैं पहले तो। हाँ सही, साइट मैप भी अपडेट हुआ। अब मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ। ओवरव्यू में जब जाते हैं ना, तो ये दिखाता है वेबसाइट की परफॉर्मेंस, क्लिक्स कितने आ रहे हैं। अभी देखें मार्केट ट्रैफिक बढ़ गया, ऑल दो कोरोना वायरस की वजह से लोगों का ट्रैफिक कम हुआ है, बट मेरी नीश ऐसी है कि मुझे ट्रैफिक अच्छा मिल रहा है। अब ये कह रहा है 1 पेज पे एरर है, 36 पेजेस में कोई, 361 पेजेस में कोई एरर नहीं है। जो 1 एरर है वो क्या है, तो इसमें आप अगर ओपन रिपोर्ट करेंगे तो ये दिखा देगा ये एक एरर आया हुआ है। अच्छा, एक एरर है कोई जो कि 404 क्या होता है, वो आपका पेज मतलब यूआरएल तो बना हुआ बट उस पर कोई है नहीं, कंटेंट नहीं है। अब ये कह रहा है ये यूआरएल पे कोई कंटेंट नहीं है, इसको खोल के देख लेते हैं। आप लोगों को सिखाने में बेसिकली मेरा भी, लेकिन कंटेंट तो है, ये है, कुछ और इशू होगा, ये खुद ही सही हो जाएगा। जब आपको पता है कि कोई इशू नहीं है तो ये खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, तो ये आपको गूगल बताते हैं यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ये मसला है, वो मसला है ये। तो खैर पॉइंट ये था कि साइट मैप पे जाके आपको यहाँ पे जब साइट मैप बना लेंगे, तो साइट मैप कैसे बनता है वो हम टेक्निकल एसईओ में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिंक डाल के उसको सबमिट करेंगे तो साइट मैप आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है SSL सिक्योर्ड। अच्छा, SSL सिक्योर्ड क्यों होना चाहिए? SSL बेसिकली एक सर्टिफिकेट है, इसका SSL सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट होता है बेसिकली, आपको बेसिकली परचेज करना होता है, कहीं कहीं से फ्री भी मिल जाता है। ये एक वेबसाइट का सर्टिफिकेट होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन फॉर अ वेबसाइट एंड इनेबल्स एन एन्क्रिप्टेड कनेक्शन। दीज सर्टिफिकेट्स कम्युनिकेट टू द क्लाइंट दैट द वेब सर्विस हैज डेमोन्स्ट्रेट ओनरशिप ऑफ द डोमेन टू। अच्छा, ये क्यों होता है? ये देखें, इसलिए होता है कि ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे लोगों से पेमेंट ले रहे हैं और आपकी वेबसाइट SSL सिक्योर नहीं है, तो कोई भी हैकर आके आपकी वेबसाइट को हैक करके सारी पेमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो लोग क्या करेंगे, जब जिनको ये बातें पता होती हैं तो वो उन वेबसाइट से परचेज ही नहीं करते जिनकी वेबसाइट SSL सिक्योर नहीं होती। अच्छा, चेक कैसे करेंगे SSL सिक्योर है नहीं? यहाँ पे देखें गूगल के पास ये लॉक बना रहा है, इसको क्लिक करेंगे ना तो देखें लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट वैलिड है। कौन सा सर्टिफिकेट है? google.com ने लिया हुआ 2020 तक का लिया हुआ 6 का, ये हुआ हुआ इनका। ठीक है, और कोई वेबसाइट देख लेते हैं, अमेज़ॉन पे हुआ हुआ है, अमेज़ॉन पे भी हुआ हुआ है, सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड है। इन्होंने 8 महीने तक का लिया हुआ सर्टिफिकेट। ठीक है, और इन्होंने लिया हुआ DigiCert ग्लोबल से, और गूगल ने किससे लिया हुआ है?
गूगल ने GTS से लिया हुआ है। अब एक वेबसाइट हम देखते हैं अच्छा वेबसाइट जो नहीं करते ऐसे, तो वो बहुत बेकार वेबसाइट होती हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स होती हैं। पाकिस्तान में तो बहुत मिल जाती है। अगर हम कोई चीज़ सर्च करते, मैं अभी देखते हैं कौन किसने नहीं किया हुआ। वर्चुअल मार्केटिंग असिस्टेंट। अच्छा, शुरू में जो वेबसाइट्स आ रही हैं उन्होंने तो किया हुआ ही होगा, क्योंकि तभी वो अच्छी वेबसाइट और रैंक हो रही है। हम बिल्कुल एंड वाले में चले आते हैं, तो आई गेस उन्होंने नहीं किया हुआ होगा। अच्छा, इनका नाम ट्रस्टी है, तो आई गेस इन्होंने करा हुआ होगा। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। खुला बालू मार्केटिंग, इनका भी देख लेते हैं चलें। अच्छा, ट्रस्टी वालों ने तो किया हुआ है, ठीक है, इनका वैलिड है सर्टिफिकेट। इन्होंने भी किया हुआ है, इनका भी वैलिड है। अच्छा, ये देखें, ये लोग यहाँ पे नहीं है, नॉट सिक्योर, यहाँ लिखा आ रहा, साफ लिखा आ रहा है कि नॉट सिक्योर। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा आएगा, देखें, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर एट ऑल, यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस साइट, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी। अब यहाँ पर देखें सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। साइट सेटिंग में अगर चले जाएँ तो देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। चलें, ये तो क्रोम सेटिंग आगे छोड़ दें। तो पॉइंट ये कि SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें और गूगल भी बोले कि हाँ ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, ताकि इन्होंने सर्टिफिकेशन ली हुई है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है बेसिकली। तो ये SSL सिक्योर्ड होना ज़रूरी है। अच्छा, SSL सिक्योर जब आप करते हैं ना, तो HTTPS भी हो जाता है। ये बेसिकली HTTPS नहीं है, HTTPS है। ये क्या होता है? ये HTTPS देखें, यहाँ पे आप कोई भी सिक्योर वेबसाइट देखेंगे ना, कुछ भी खोल लें, लेट्स सपोज ये खोल लें, तो सबकी HTTPS होगा, ये HTTP नहीं होगा। तो गूगल कहता है कि HTTPS होना चाहिए, ताकि आप सिक्योर ज़्यादा कनेक्शन आप बना सकें। तीसरा है लोड टाइम। लोड टाइम जितना कम होगा ना आपकी वेबसाइट का, कि वेबसाइट में लोड टाइम जिसको कहते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने खोला लेट्स सपोज amazon.com। अब ये मैंने इंटर किया, जितनी देर में ये खुली है ना, दैट इज़ कॉल्ड लोड टाइम। अगर मैं कोई ऐसी वेबसाइट खोलता हूँ जो कि आपको लगता है कि बहुत टाइम लेगी, लेट्स सपोज शटर स्टॉक देखते हैं, चले, तो मैंने गूगल ही खोल दिया, शटर स्टॉक मैंने खोली, फ़ौरन से खुल गई, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स ने बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है अपने आप को। एग्जांपल लेते हैं वो हैंग टैंग वाली, अगर हमने जो ली थी हैंग, ये अब देखें कितना टाइम ले रही है। अब ये देखें, इसने तकरीबन 3 से 4 सेकंड लिया, अभी भी देखें फुल लोड नहीं हुई हुई, सिर्फ फ्रंट व्यू आया हुआ है, अभी तक लोड ही नहीं हुई है, लोड होने में टाइम ले रही है। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस हमारा ख़राब कर देती है। तो इसकी वजह से वो गूगल कहता है कि मैं ऐसी वेबसाइट्स को रैंक करना नहीं चाहूँगा जो कि लोड टाइम ज़्यादा ले रही हो। लेट्स सपोज अगर मैं दराज खोलूँ यहाँ पे, तो दराज बहुत बड़ी वेबसाइट है, हैवी वेबसाइट है, बट लेट्स सी कितना देर में होती है। अब कंपैरेटिवली देखें, हैंग टैंग से तो पहले ही लोड हो गया, अभी भी देखें ये लोड हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, लोड हो रही है, ये सर्कल्स का घूम रहा है, बट सामने यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कंटेंट शो करा दिया पहले से ही, ताकि ये भी तरीका कैसे शो होता है, ये एक अलग मसला है कि कैसे शो होता है, क्योंकि जब तक तस्वीरें सारी लोड नहीं होंगी ना दराज की, तब तक वो घूमता रहेगा। लेकिन फ्रंट व्यू उसने फ़ौरन से लोड करा दिया, ताकि यूज़र मेरा छोड़ के मुझे जाए ना। अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम क्या है? तो वेबसाइट, इसके भी टूल हैं, वेबसाइट लोड टाइम टेस्ट, ठीक है। अब जो मैं करता हूँ टूल फॉलो, वो 2 टूल करता हूँ, एक तो ये वेब टेस्ट करता हूँ और एक ये गूगल्स का करता हूँ। बाकी ये दोनों भी टूल अच्छे हैं, इनको भी मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, इसको भी खोल लेते हैं, .com को छोड़ दें, अब ट्रेंड्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम मल्टीपल वेबसाइट डाल के, जैसे हमने उसका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का टेस्ट चेक किया था, वैसे हम इसका भी कर लेंगे, ठीक है। अब एक तरफ मैं इसको ले लेता हूँ, वही सेम एग्जांपल अमेज़ॉन की और हैंग टैंग की, ठीक है। मैंने ये डाला अमेज़ॉन का। अच्छा, अब ये देखें, ये टेस्ट की लोकेशन पूछा है, वही सर्वर की लोकेशन, कहाँ कौन से सर्वर से चेक करना है, वो मैंने बोला US से चेक करो कि मेरी ऑडियंस US की है, ठीक है। आप मैप भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से क्लिक करके डिफरेंट चीज़ें भी लिखते हो, आईफोन भी चेंज कर सकते हो, ब्राउज़र भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट लेते हैं, थोड़े टाइम है तो आपको थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ेगा। अब ये टेस्ट करना शुरू हो गया। गूगल वाले क्या कहते हैं? गूगल वाले भाई कहते हैं कि यहाँ पे बस लिंक डालो और शुरू कर दो, बाकी सब चीज़ें मुझ पे छोड़ दो। GT मैट्रिक्स पे
ये उठा रहा है, ये टेस्टिंग कर रहा है वैंकूवर कनाडा से। और ये अगर आपको चेंज करना है तो आप बोलेगा साइन अप करो, लॉगिन करो, उसके बाद चेंज करो। लेट्स सपोज हम ये कनाडा में भी चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ट्रेंड वालों का वेबसाइट थोड़ी स्लो है, इनकी खुद की स्लो है, ये लोग क्या हमारी वेबसाइट का बताएंगे कुछ। तो लेट्स, चलो आ गया। अब ये जो चेक कर रहा है ये एम्स्टर्डम से चेक कर रहा है, ठीक है। और ये चेक कर रहा है बेसिकली डेस्कटॉप पे। अगर आपको मोबाइल की लोड टाइम चेक करना है तो मोबाइल पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अच्छा, ये अभी टेस्ट कर रहा है, इसको करने देते हैं। गूगल ने कर लिया। गूगल कह रहा है भाई मोबाइल पे अमेज़ॉन जो है वो 99% बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये कह रहा है ये फिक्स हो सकती हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट काउंट, ये अब छोड़ दें, ये वही वाली बात है, डेवलपर वाली बात है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, डेवलपर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लैब डाटा बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब ये कह रहा है रेंडरिंग में टाइम लगा। रेंडरिंग खोलें, यहाँ से इसके बारे में पढ़ें और अपने डेवलपर से डिस्कस करें कि ये चीज़ कैसे सही हो सकती है। ये 99 से 100% भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप पे कैसा है, डेस्कटॉप है भाई माशाल्लाह से 100% है। अमेज़ॉन ने तो तबाही मचा दी यहाँ पे, कोई मसला ही नहीं। छोटे जो रेड देखें कुछ भी नहीं। ये एक जो मसला आ रहा है ये ऑरेंज है। ऑरेंज जो होता है वो एरर नहीं कहते, क्रिटिकल इश्यूज कहते हैं। अगर रेड पे होता है एरर है। तो अमेज़ॉन ने तो भाई इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपनी डीसी वेबसाइट डालते हैं कुछ और देखते हैं कि उनके क्या हालात हैं। हो सकता है उनके भी बहुत अच्छे हालात हों। अच्छा, अमेज़ॉन ने तो भाई वेब पेज टेस्ट परफॉर्मेंस में भी सब में ए ले लिया। फर्स्ट बाइट पे भी ए, कीप अलाइव ए। अब वो कह रहा है फर्स्ट जो पहला पेज लोड हो रहा है वो 2 सेकंड में हो रहा है 2.3 में, बाकी पूरा पेज जो है वो 5 सेकंड में लोड हो रहा है। अच्छा, इसका 5 सेकंड में लोड क्यों हो रहा है? क्योंकि एक वजह ये भी कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये एक मार्केट प्लेस है। क्योंकि सब ये मार्केट प्लेस है तो इसको हज़ारों प्रोडक्ट तो इसने अपने होम पेज पे डाल दिए। लेकिन आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैंगटेंग पे जाएंगे ना, तो देखेंगे आप यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आएंगे आपको। ये 2 कैटेगरी पेज हैं, ये 4-5 पेज हैं, ये बस यही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वेयर एज अगर आप अमेज़ॉन के होम पेज पे जाते हैं तो आपको देखें ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। ये देखें कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो जितनी प्रोडक्ट्स उतनी इमेजेस भी हैं, ठीक है। तो लोड होने में थोड़ा टाइम भी लगता है, बट फिर भी उसका स्कोर कंपैरेटिवली अच्छा ही होगा उससे बहुत। तो टेस्ट रिजल्ट्स नीचे सारे डिटेल्स में आ रहे होते हैं, ये आपकी समझ में नहीं आएंगे, डेवलपर वाला काम है एग्जैक्ट। तब आपने ये देखना है कि कहाँ पे अगर इसको यहाँ पे ए, डी और ई आ रहा है तो उसमें क्या है, ठीक है। तो दोनों टेस्ट में अब यहाँ तो देखें, ये हैंगटेंग वाले भाई मोबाइल पे आ रहा है इनका स्कोर 3। तो दिस इज़ वेरी पैथेटिक वेबसाइट एज पर मोबाइल। अब यहाँ पे देखें, अब ये अच्छा, ये हमें बहुत अच्छी एग्जांपल मिल गई है यहाँ पे, क्योंकि एक वेबसाइट ऐसी इसने बहुत अच्छा स्कोर किया, सब ग्रीन था। यहाँ पे इसका 20% ग्रीन आ रहा है, 37 ये एरर है। और बड़े मसले मसाइल हैं भाई इनकी वेबसाइट पे। तो ये इसने बता दिया कि ये मसले हैं। पहले कह रहा है स्पीड इंडेक्स का मसला है, ठीक है। लैब टेस्ट तो पूरा फेल है उसका लैब टेस्ट बिल्कुल पास था। अब ये कह रहा है डेफर स्क्रीन ऑन इमेजेस, स्क्रीन में जो इमेजेस हैं वो 89 सेकंड्स का डिले लेके आ रही हैं। अब वो इसने सोल्यूशन बता रहा है कि कह रहा है लेजी लोड वर्डप्रेस का प्लगइन है वो इंस्टॉल करो ताकि तुम्हारा सही हो जाए। लेजी लोड इसलिए बनाया जाता है ताकि वेबसाइट लोड होने में टाइम ना ले। तो ये सारे इसने बताया हुआ। इसमें तो ग्रीन मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब रेड और ऑरेंज ही है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड। अब आपकी वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल समझ लिया हैंगटेंग है, तो आपको पता है मुझे क्या करना। आप ये फिक्सेस करोगे ना, एटलीस्ट 60-70 पॉइंट तो आप आराम से पहुँच जाओगे। डेस्कटॉप पे चलें 3 तो नहीं है, एटलीस्ट 15 है तो, लेकिन वो भी रेड जोन में आएगा। तो यहाँ पे उसके डेस्कटॉप के हिसाब से इसने सजेशन बताई हुई होंगी। अब ये कह रहा है सर्फ इमेज इन नेक्स्ट जेन, तो इसमें भी कह रहा है कि कंसिडर प्लगइन करो इसका, ये वाला प्लगइन करो। अब यहाँ पे देखें इमेजेस भी बता रहा है कि ये इमेजेस जो है ना, एक इमेज जो है 977 KB की। 977 KB काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 MB के आसपास है। तो कह रहा है इतनी बड़ी तस्वीरें क्यों लोड कर रहे हो तुम, ये 924 KB को कम कर सकते हो और सिर्फ 50 MB की तस्वीरें कर सकते हो। अगर हम ये अमेज़ॉन पे तो हम तस्वीरें एरर नहीं था, तो हम देख नहीं पाएंगे उनकी तस्वीरें कितनी MB की। तो इन्होंने किया कि तस्वीरों को छोटा नहीं किया, डायरेक्ट अपलोड कर दिया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें भी डाल के देखते हैं इसी वेबसाइट को, तो हमारे अच्छा आइडिया हो जाएगा। GT मैट्रिक्स अमेज़ॉन के बारे में कह रही है। अच्छा, पेज स्पीड स्कोर में कह रही है थोड़ा सा स्लो है इसका, और वाई स्कोर कह रहा है अच्छा है। फुली लोड जो भी 9 सेकंड में भी है। अब ये क्यों कह रही है? अच्छा, एक तो ये कि हमने
अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें ये कनाडा का सर्वर है तो उसमें यही मैट्रिक्स हम, अब जो सर्वर वाली बात थी, हम यहाँ पे कनाडा की वेबसाइट डाल के देखते हैं, .com.ca। आई गेस यही वेबसाइट है अमेजोन कनाडा की। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ रिजल्ट इस तरह से मीडियम दिखाया है, रिजल्ट्स इन्होंने दिखा दिए, बट एक आम बंदे के समझ में नहीं आएंगे क्या मसले हैं इस वेबसाइट पे, क्योंकि इन्होंने सारी टेक्निकल बातें लिखी हैं। तो इस वाली वेबसाइट को तो छोड़ दीजिए आप। .com.ca नहीं, इससे माय बैड। अब ये हम देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट इसके अच्छे दे देता है, इसका मतलब जो हमने पहले बात की थी सर्वर की लोकेशन, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने सर्वर्स की यूज़र को हमने कनाडा में यहाँ पे वैंकूवर में बिठाया हुआ है और हमने इसको यूएस की वेबसाइट दी थी। अगर इसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो यही सब कुछ पता चल जाएगा, हमारे सर्वर की वजह से भी मसले होते हैं। अच्छा, ये इन्होंने भी हैंग टैंग का टेस्ट, अच्छा ये इन्होंने कहा हैंग टैंग की वेबसाइट भी बेहतर है। अच्छा, ये मोबाइल व्यू वगैरह के हिसाब से नहीं बता रहा होता, ये सिर्फ ओवरऑल लोड टाइम के हिसाब से बता रहा है, बट ये कह रहा है कि CDN के हिसाब से बेकार है, बिल्कुल फेल है। अब इसका देखें लोड टाइम उसका 5 सेकंड था, 14 सेकंड है। तो दिस इज़ समथिंग के बंदा बोले कि हाँ मुझे फिक्स करने की ज़रूरत है, तो इन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसने भी इसको भी थोड़ा सा स्लो बताया। अगर मैं यहाँ पे हैंग टैंग डालते हैं तो उसको देखते हैं क्या कर रहा है ये। इसको तो हर कोई स्लो बता रहा, तो लेट्स सी कि ये क्या बताता है। खैर, मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं इसको गूगल को फॉलो करता हूँ और मैं webtest.org को फॉलो करता हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हमेशा। GT मैट्रिक्स में मैंने बहुत दफ़ा ये भी देखा है कि अभी आप लोड करोगे 10 मिनट बाद चेक करोगे तो कुछ और स्कोर दिखाएगा, तो इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता यहाँ पे कि वो क्या स्कोर दे रहा है। बस ये एक दफ़ा हैंग टैंग का स्कोर दे दे तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं इसको। इन द मीन टाइम हम शटर स्टॉप को भी देख लेते हैं, शटर स्टॉप कैसा है यहाँ पे, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी लोड हुआ था। अच्छा, हैंग टैंग का स्कोर ये कह रहा है कि अमेज़ॉन से अच्छा है, तो इसका मतलब इस टूल को आप भूल ही जाएं, ये टूल अच्छा नहीं है। आप सिर्फ webtest.org को चेक करें और एक गूगल का टेस्ट चेक कर लें, तो इससे आपको लोड टाइम वगैरह का सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है शटर स्टॉप में बड़ा मसला है मोबाइल पे, और डेस्कटॉप पे क्या है 62। चले मोबाइल पे इसके इश्यूज देखते हैं क्या है। अब वो कह रहा है स्पीड इंडेक्स का मसला है, ठीक है। पर अब ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब यहाँ से बदलें। डेफर, अच्छा इसकी इमेजेस थोड़ी बड़ी हैं क्योंकि ये छोटी करके डाल नहीं सकता, ऐसी बात है, पीछे सर्वर से अपलोड करनी होती है इन लोग को, तो इसकी भी इमेजेस की वजह से ये बेसिकली इसका टाइम ज़्यादा दिखा रहा है। इनके भी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फिक्स हो सकते हैं। तो एनीवेज, ये बेसिकली वेबसाइट के कुछ मैट्रिक्स थे जो हमने बात की। साइट मैप में मैं रिकॉल कर देता हूँ छोटा सा 2 मिनट में, ताकि आप लोग को याद हो जाए। साइट मैप में हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस हैं जो कि हम गूगल को बताते हैं, ताकि गूगल उसको वेबसाइट गूगल पे दिखा सके। सर्वर लोकेशन हमने ये बात की कि जहाँ जिस मुल्क को हम टारगेट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, उसी मुल्क में सर्वर लेने की कोशिश करते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को हमने मल्टीपल टूल्स में डाल के देखा, अपने लिंक को, वेबसाइट को, और मैनुअली भी देखा कि कंट्रोल शिफ्ट आई से हम वेबसाइट पेज पे जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे लगेगी, और वहाँ पे वो एरर आ जाते हैं जो एरर हमारी वेबसाइट में होंगे, और वो उसको फिक्स करना होगा। गूगल सर्च कंसोल एक मैसेंजर है जो कि हमारे आपकी वेबसाइट और गूगल के बीच में बात करने के लिए, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गूगल को देनी है तो आप वो गूगल सर्च कंसोल से दे सकते हैं। अगर गूगल ने आपसे कोई मैसेज या कोई नोटिफिकेशन देनी तो वो भी आपको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू देता है। SSL सिक्योर एक सर्टिफिकेशन होती है जो कि हमें वेबसाइट पर डालना लाजमी होती है, ताकि गूगल को लगे कि हाँ हम एक ऑथेंटिक वेबसाइट वाले हैं, हमने अपनी यूज़र की सिक्योरिटी के लिए सर्टिफिकेशन की हुई है। और HTTPS भी बेसिकली उसी के होता है। इसके अलावा वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकिंग फैक्टर के लिए। गूगल कहता है जिसकी वेबसाइट लेट्स लोड होगी मैं उसको ऊपर कभी लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि यूज़र को वेट करने से अच्छा है कि वो यूज़र को किसी और वेबसाइट पर भेज। तो फर्स्ट प्रायोरिटी गूगल की जो होती है वो यूज़र बेस ही होती है। तो दीज आर द वेबसाइट फैक्टर
और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डोमेन फैक्टर करेंगे, तो हमारा टॉपिक जो है रैंकिंग फैक्टर का ख़त्म हो जाएगा। फिर जो हमारा बैकलिंक वाला जो एक डिटेल टॉपिक है उस पर इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द वेबसाइट फैक्टर्स तो ग्रुप में ज़रूर पूछें मुझसे। आई विल लव टू आंसर यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।